हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानुज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। तो आज हम करंट अफेयर में देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख और उनका मुख्यालय। यहाँ से डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन पे इसको नोट करेंगे, नोट डाउन करने के बाद इसको लर्न करेंगे, ठीक है। और अगर याद होगा तो डेफिनेटली ये आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल संगठन में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। स्थापना पूछता है। स्थापना हुआ था माय डियर 14 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945 में हुआ था इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, ठीक। मुख्यालय हो गया। अच्छा, इसमें कितने मेंबर्स हैं? सदस्यों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अगर आपको पता है तो आप इसको मेमोराइज़ कीजिए। इसमें 93 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और 193वां देश जो था वो था सूडान, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, कौन सा है? सूडान, क्लियर है। 193 देश हैं और 193 जो देश बना था, इसमें जुड़ा था, वो है सूडान। इनकी लैंग्वेज कितनी, कौन सी है? भाषा, अगर भाषा की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा है वो है अंग्रेजी, ठीक है। साथ में फ्रांस, ठीक है, फ्रांस मतलब जिसकी लैंग्वेज फ्रेंच। तो इंग्लिश और फ्रेंच दो लैंग्वेज है, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? महासचिव, ये भी एग्जाम में पूछता है आपसे। महासचिव कौन है? एंटोनियो, कौन है डियर? एंटोनियो गुतरेस, ठीक है, एंटोनियो गुतरेस। अच्छा, ये कहाँ से हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो महासचिव पूछेगा, ठीक है, यूएनओ का महासचिव और उप महासचिव। अगर आपसे ये पूछ ले कि उप महासचिव कौन है, उप महासचिव कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उनका नाम याद रखिए, अमीना जे मोहम्मद, ठीक है, अमीना जे मोहम्मद, क्लियर है। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, नाइजीरिया। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये है टोटल आपका क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का टोटल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी क्वेश्चंस बनता है। इसको बोलते हैं ICJ, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यायालय, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो आपको याद करना ही होगा सबका। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है ना इंटरनेशनल न्यायालय का, तो वो मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसको आप स्टार बनाएंगे। ये है हैंग में, और हैंग कहाँ पर है? ये है नीदरलैंड में, ठीक है। कहाँ पर है? नीदरलैंड
नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार बना रहा हूँ, याद रखें। इंटरनेशनल जो न्यायालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है इसका, हेंग नीदरलैंड में है। एक बस इसका और याद करना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है। नाम थोड़ा सा टफ है, क्या है, अब्दुल कावी, ठीक है, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और जो इसमें क्वेश्चन बनने वाला है ना, एक अगर ये पूछेगा तो को स्थापना बहुत रेयर है, पूछ लेता है, और क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल संगठन है तो सबके स्थापना याद कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो है मुख्यालय, और मुख्यालय के बाद अगर इम्पोर्टेंट है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अध्यक्ष हुए, ठीक है, किसी के महासचिव हुए तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, तो दो आप ये याद किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम याद करेंगे विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, क्या याद करेंगे भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। सबसे पहले स्थापना कब इस्टेब्लिश किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 1995। अच्छा, इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, ठीक है, इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है तो याद करना, कहाँ पे है, जिनेवा में है, और लगभग बच्चों को याद भी होता है क्योंकि पूछा जाता है लगातार। इसमें याद करेंगे सदस्यों की संख्या, मतलब कितने कंट्रीज के सदस्य हैं इसमें, टोटल 164। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन के इसके प्रमुख, ठीक है, या अध्यक्ष बोल दीजिए, प्रमुख। तो विश्व व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष है वो है नगोजी, ये वाला भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है मुख्यालय और प्रमुख, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नगोंजो इवेला इनका पूरा नाम है, ठीक है, लेकिन आप पूरा नाम ना याद करके आप ये याद रखिए कि विश्व व्यापार के जो प्रमुख है उनका नाम है नगोजो, ठीक है, ये याद रखिए, पूरा नाम मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको तो ऑप्शन में टिक करना है ना, जैसे ऑप्शन आता है आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे, तो ये लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। नाउ अब हम क्या देखने वाले हैं भाई, अनदर इम्पोर्टेंट देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक, स्थापना अनदर इम्पोर्टेंट है, तो भैया अप्रैल है, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है भैया, जिनेवा में है। जिनेवा है कहाँ पर, वो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। सदस्यों मेंबर्स की संख्या कितनी है, एक मिनट, संख्या ये है 194। क्लियर हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्लियर हुआ।
इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मुख्यालय आप याद करेंगे। सबका मुख्यालय तो आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, और उसके बाद हो सके तो प्रेसिडेंट भी याद कर लेना, ठीक है। खैर मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी बात करते हैं इसके महानिदेशक। महानिदेशक अनदर इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। कौन है भैया? टेड्रोस। देखो नाम थोड़ा टफ होते हैं। अधानोम, ठीक है। टेड्रोस अधानोम। फॉरेनर के नाम है भैया तो थोड़ा टफ होगा ही। हम लोग का नाम होता तो बहुत आसान होता तो याद भी हो जाता, ठीक है। क्लियर है? तो इतना चीज़ याद रखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, सदस्यों की संख्या 194, महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया ये चीज़ें? इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब अगर हम बात करें तो अफ्रीकी संघ, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर? डरबन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डरबन कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ कहाँ पे भैया? अफ्रीका, ठीक है। तो डरबन वहाँ पे है, इसको वहीं पे इस्टेब्लिश किया गया। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया आदिस अबाबा। कहाँ पे? इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। तो ये याद रखिए, अफ्रीकी संघ। क्लियर है? इसके जो अध्यक्ष हैं वो थोड़ा टफ है भैया। अध्यक्ष मैं आपको पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको लेकिन याद कीजिए। बेशक एक नाम याद कर लीजिए, जैसे कि इनका पूरा नाम, एग्ज़ाम में पूरा नाम ही आएगा, तो इनको याद रख लीजिए, फ्लिक्स। क्या याद करेंगे? फ्लिक्स। गलत थोड़ा सा हो गया, फ्लिक्स है। क्या नाम है? फ्लिक्स। तो ये याद रखिए कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फ्लिक्स। और पूरा नाम आपको जानना है तो भैया लो, एंटोनी फ्लिक्स, एंटोनी सिडकी। नाम टफ है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना याद रखिए, ठीक है। अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं फ्लिक्स, ठीक है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फ्लिक्स। 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय आदिस अबाबा इथियोपिया में है। क्लियर है? इतनी चीज़ें याद कीजिए, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसी में याद कर सकते हो आप, एक मिनट, यूरोपीय संघ। एग्जाम में दो संघ आता है, एक आता है अफ्रीकी संघ से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक यूरोपीय संघ से पूछ लेता है। तो अगर इसको इस्टेब्लिश करने की बात पूछे हैं कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, यूरोपीय संघ को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1 नवंबर, याद रखना 1 नवंबर 1993 में, ठीक है। क्लियर है? कहाँ पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि भैया बताओ मुख्यालय कहाँ बना। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स ये कहाँ पे है? बेल्जियम में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यूरोपीय संघ, तो इसके अध्यक्ष आप याद रखिए। देखो नाम बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए मैं कहता हूँ एक नाम याद रखिए। जैसे कि हमने इसका नाम याद किया फ्लिक्स, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं फ्लिक्स, और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं उर्सेल
उर्सुला, क्या नाम भैया, उर्सुला, पूरा नाम इनका उर्सुला वॉन डेर, ठीक है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप उर्सुला याद रखिए, ठीक है, पूरा नाम ना याद कीजिए। ये याद रखिए कि यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है उर्सुला। क्लियर है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुआ था। क्लियर है। इतना चीज़ें आप याद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, और जितना भी मैं चीज़ करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की जितनी भी हेल्प हो सके इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, उतना मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, क्लियर है। विश्व बैंक, अच्छा इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड बैंक को इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 को। 1945 इसका मुख्यालय तो आप सबका याद कर लेना, ठीक है, और उसके अध्यक्ष याद कर लेना, बाकी कुछ याद करना चाहे ना याद करना। वाशिंगटन, क्योंकि जो ज़्यादा चांस होते हैं ना वो मुख्यालय से, और फिर अध्यक्ष करवाऊंगा तो वो अध्यक्ष, भाई इतना इंपॉर्टेंट होता है। वाशिंगटन डीसी, क्लियर है। इसमें देशों की संख्या कितनी है मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, 198, ठीक है। 189 कंट्रीज़ हैं विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखना 13वें इसके अध्यक्ष हैं। कौन है माय डियर फ्रेंड्स, डेविड मलपास, याद होगा सबको, डेविड मलपास, ठीक है। डेविड मलपास कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो भैया ये हैं अमेरिका के, ठीक है। कहाँ के हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, 13वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1945 में। मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। 189 इसमें कंट्रीज शामिल हैं। क्लियर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या बताने वाले हो जी, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, आई से इंटरनेशनल, एम से मॉनिटरिंग एंड एफ से फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, तो बताइए इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945। देखो बहुत सारे का ना तो 1945 में है, तो जो 1945 में लगातार है ना उसको लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस्टेब्लिश इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और मुख्यालय तो सबका इंपॉर्टेंट है ही है, और बहुत सारे का मुख्यालय क्या है, जिनेवा है, तो वो भी आप कॉमन है तो उसको भी याद कीजिए। जैसे इसका वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। तो आपने अभी पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, उसका भी वाशिंगटन डीसी है। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसका भी वाशिंगटन डीसी, दोनों मुख्यालय सेम हुए ना। अच्छा इसमें कितनी कंट्रीज हैं, इसमें भी 119 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इसमें भी 119 देश हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके, क्या बात करेंगे, IMF के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक भैया अध्यक्ष बोलो, निर्देशक बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसके जो प्रबंधक हैं वो कौन है, वो याद रखिए, और इनका पूरा नाम याद कर सकते हैं, क्रिस्टलिना, बहुत टफ नहीं है, क्या नाम है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जॉर्ज एवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्ज एवा, बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, बट वो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सो प्रबंधक इनके निर्देशक हैं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्लियर है। वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बता दिया डेविड मलपास, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। क्लियर है। और बात कर लें यूनेस्को, आइए डियर यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को, अच्छा इसका ना कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, याद करें क्या, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। सो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, नॉट एग्रीकल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनेस्को का फुल फॉर्म बन जाता है। सबसे पहले याद करेंगे इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 4 नवंबर को 1946 ईस्वी। क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस कंट्री में। क्लियर हुआ। यूनेस्को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। देखो, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैं इस चीज़ को आप सबके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास। तो यूनेस्को का जो महानिदेशक हैं, निदेशक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। कौन है भैया? आंद्रे। ठीक है। आंद्रे ओजोलो कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? फ्रांस से ही, जहाँ इसका मुख्यालय है वहीं से बिलोंग करते हैं। इट्स कॉमन। ठीक है। तो यूनेस्को याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमें बहुत ज़्यादा जितने इंपॉर्टेंट थे ना, वो सब हमने बात कर लिया है। क्लियर है। एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन से अगर जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोज़ को। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। तो इसको बोलते हैं UNDP। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, यूनाइटेड नेशन, D फॉर डेवलपमेंट प्रोग्रेस। क्लियर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 22 नवंबर 1965। अनदर हेडक्वार्टर, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। क्लियर है। चीज़ समझ में आई? तो इस तरीके से आपको लर्न करना होता है, इस तरीके से आपको याद करना होता है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। ठीक है, अचीम स्टेनर। थोड़ा नाम टफ होता है क्योंकि ये फॉरेन कंट्री के नाम से जितने भी हैं। हमारे लोग के इंडियंस वहाँ पे नहीं है ना, अदरवाइज़ नाम आसान हो तो आप लोग को याद भी कर लो। आगे चलें। आगे क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय। भैया अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं श्रम संगठन। इसको बोला जाता है ILO, I फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल श्रम मीन्स क्या होता है? लेबर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? याद रखेंगे, इसको किया गया था 1919 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है?
स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इतनी बार पढ़ चुके हैं ना जिनेवा को, तो पता ही हो जाता है कि भैया स्विट्ज़रलैंड में है। इसीलिए कहते हैं बार बार अगर किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो याद हो ही जाता है। क्लियर। इंटरनेशनल श्रम संगठन, भैया इसके आप क्या पढ़ेंगे, इसके महानिर्देशक। देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना, महानिर्देशक कभी आपको दे देगा महानिदेशक, कभी अध्यक्ष। ठीक है, तो एक ही चीज़ याद रखिए, अध्यक्ष से समझ लीजिए कि भैया अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष कौन है, बस। महानिदेशक नाम देता है, कभी महानिदेशक, कभी महासचिव। ठीक है, तो इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी निर्देशक ही दे दिया, महानिदेशक ने निर्देशक दे दिया। मेन जो व्यक्ति होता है तो वो है गाय राइडर। कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूके से, यूके के रहने वाले हैं भैया गाय राइडर्स। महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर है डियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अभी बहुत सारे बचे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे बात करते हैं। ठीक है, उस पर तो ये सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। और चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को अगर देखे हैं तो डेफिनेटली आप लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि जब तक उसको प्रेस नहीं करोगे आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।